इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इससे पैसा कैसे कमाई जाती है, लाइव ट्रेडिंग करके अभी हम आप लोग को बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या, उसके बारे में समझिए। तो इंट्रा मतलब होता विद इन, और डे मतलब होता वन डे, और ट्रेडिंग मतलब होता बाय या फिर सेल, खरीदना या फिर बेचना, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग एक दिन के अंदर कोई भी शेयर को आप लोग बाय या फिर सेल करते हो, उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका टाइमिंग क्या रहता है। तो टाइमिंग जो आपका रहेगा ट्रेडिंग करने का इंट्राडे, वो आपको सुबह 9:15 में मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। और 3:30 तक आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो, किसी भी शेयर को, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग रहा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आप लोग किसी भी टाइम 9:15 हो गया या फिर 10 हो गया या फिर 11 हो गया, 12 हो गया, 1 2 3 किसी भी शेयर को आप इस टाइम में बाय कर लियो, ठीक है। और मान लीजिए अब 3:30 से पहले आप लोग भूल गए किसी भी शेयर को सेल करने के लिए, तो क्या होगा आपका शेयर। तो उसके लिए आपका जो ब्रोकर रहेगा, मतलब जो भी आप ट्रेडिंग ऐप आप लोग यूज करोगे, ट्रेड करोगे, उस ऐप आप लोग को ऑटोमेटिक उसे सेल कर देगा, ठीक है। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ये बात को ध्यान रखें आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे से कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो, मतलब अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो इंट्राडे से आप लोग यहाँ पे बाय करके आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करोगे डिटेल में हम लोग समझते हैं। मान लो कि कोई XYG नाम का कोई शेयर है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मार्केट ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस किए, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे हम वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग सर्च कर लेना या फिर इसी चैनल में देख लेना, या प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालिसिस का, वहां पे जाके आप लोग इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मान लो कि अभी इसका जो शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपया है, 100 रुपये में ये ट्रेड हो रहा है। और मान लो आपको टेक्निकल एनालिसिस इसका किए और यहाँ पे ये बढ़ के ये 200 रुपया हो जाता है, तो यहाँ पे जो 100 रुपया रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो कि ये 100 रुपया नहीं बढ़ने के कारण 160 में आते आते ये नीचे आ जाता है, और ये जो नीचे आने के कारण ये 50 में आ जाता है, और 50 में ये अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो ये जो का 50 रुपया रहेगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो आप 100 रुपया इसमें डालोगे वो उस 100 रुपया में ये 50 रुपया ये लॉस हो जाएगा। और मान लो कि अभी हम जैसे बताएं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा तभी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे क्या, तो जी नहीं, आप लोग मार्केट में नीचे आएगा फिर भी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे। उसके लिए आप लोग उसको बोल सकते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब शॉर्ट सेलिंग आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शेयर है उस डाउन जाने वाला है। तो मान लो किसी भी तरह से आपको न्यूज मिल गया, जैसे कि अभी पेटीएम वाला आपको पता होगा कि 29 फेब को आप लोग को पेटीएम का जो ऐप आप लोग यूज करते होंगे तो वो अभी बंद होने वाला है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखें। तो मान लो कि आप लोग को न्यूज मिल गया कि ये बंद होने वाला है, या फिर किसी भी तरह से ये इसका स्टॉक्स नीचे जाने वाला है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो वो जो शेयर रहेगा XYG भी कोई भी नाम का, ठीक है, तो वो 100 रुपया में भी ट्रेड हो रहा है, और 100 रुपया से वो डायरेक्ट वो अभी नीचे जाएगा, और नीचे जाने के कारण अभी वो 50 रुपये हो जाता है। यहाँ पे आप लोग बाय किए थे, ठीक है, आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाने वाला, तो ये जो 50 रुपये रहेगा ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश यहाँ से डायरेक्ट ये 40 में आते आते, मतलब 80 में आते आते डायरेक्ट रिवर्स कर जाता है, और यहाँ पे 150 इधर ऊपर चल जाता है, तो ये आपका 50 रुपये इधर लॉस हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। इसको आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब जैसे कि हम आप लोग को बताएं 100 रुपया, 200 रुपये या फिर 50 रुपये, इतना ही आप लोग को तो प्रॉफिट करना है नहीं, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो थोड़ा हेवी लगेगा। जैसे कि 5000 हो गया, 2000 हो गया, 10,000 से भी कर सकते हो। इसका जो आप लोग प्राइस यहाँ पे आप लोग जो डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, इससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्राडे, ठीक है। अगर आप लोग को 100 रुपया कमाना है तो आप लोग को 1000 डालना होगा। अगर आप लोग को 1000 कमाना है तो आप लोग को 10,000 डालना होगा। अगर 10,000 आप लोग को कमाना है तो आप लोग को 1 लाख डालना होगा, ठीक है। अब आप लोग को बता देते कि कैसे क्या होता है। तो इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो उसके लिए एक इंट्राडे में आप लोग को मिल जाता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मतलब होता है अप टू 5x मिल जाता है, ठीक है। कुछ कुछ शेयर में 2x मिल जाता है, 3x मिल जाता है, बस शेयर पे डिपेंड करता है कोई कैसा शेयर है, ठीक है। जैसे कि जनरली देखा जाए तो लार्ज कैप में ही आप लोग को ट्रेड करना है। लार्ज कैप का जो कंपनी है उसी में आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी उसे बोला जाता है जो 20,000 करोड़ से प्लस मिलेगा, उसे बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है और एक स्मॉल कैप होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। आप लोग जब भी ट्रेड करोगे वो लार्ज कैप कंपनी को स्टॉक्स को सिलेक्ट करके ही करना है, ठीक है। इंट्राडे आप लोग को स्टॉक्स में सिलेक्ट करके किया जाता है, ये बात को ध्यान रखना, अभी हम करके बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि मार्जिन,
ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो मार्जिन मतलब होता है कि शेयर खरीदने के लिए आपको सारा पैसा नहीं देना होता है, बस आपको कुछ पैसा देना होता है, जो बाकी का पैसा रहेगा वो आपका ब्रोकर दे देगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें। जैसे अभी हम बताएं कि आपको 1 लाख मतलब चाहिए किसी भी शेयर को लेने के लिए इंट्राडे के लिए, तो मान लीजिए आप 10,000 डालते हो, ठीक है, और जो आपका 90,000 रहेगा वो आपका ब्रोकर दे देगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मार्जिन, जो कि आपको ब्रोकर के थ्रू से मिल जाता है। ये आपका एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक तरह से आपका ये बोल सकते हो इसको बेनिफिट, ठीक है, प्रॉफिट होता है। अगर ट्रेडिंग में आप लोग को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसी में आप लोग को जब आप लोग मार्केट से जब आप लोग एग्जिट करोगे तभी आप लोग का जो ब्रोकर रहेगा वो आपका मार्जिन को डिडक्ट कर लेगा, मतलब काट लेगा, ठीक है। तो ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। मतलब ट्रेडर के लिए है ना, मार्जिन जो होता है एक तरह से वरदान होता है। मतलब मार्जिन के कारण आप लोग एक ट्रेडर के पास कम पैसा होने के बावजूद भी उसके जो परचेजिंग पावर आता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी प्रॉफिट होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं किसी भी शेयर है और उस शेयर का जो अभी मार्केट प्राइस है वो 100 रुपया चल रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने के बजाय ये 150 में आता है, डायरेक्ट नीचे आ जाता है 80 में, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये आपको बताए थे ये लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही ट्रेड लेने से पहले ही यहाँ पे आप लोग एसएल मतलब स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर लॉस भी हो तो मेरा 20 ही रुपया लॉस हो, इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप लोग सेट करके चलना स्टॉप लॉस। अगर जब भी ट्रेड करोगे तो एसएल को सेट करके रखना है, ठीक है। और कैसे सेट किया जाता है अभी हम बताते हैं। और जो अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करोगे तो आप लोग को इधर आप लोग को ध्यान रखना है। अगर 100 रुपये चलेगा तो मान लो कि अगर आप लोग को इधर प्रॉफिट होने वाला तो आप लोग को इधर जो बढ़ेगा मतलब 100 रुपया तो 120 में आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें काम होता है स्टॉप लॉस। अब आप लोग को लाइव ट्रेडिंग करके बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो ये रहा मेरा डीमेट अकाउंट। अगर जिसके पास अच्छे डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट आप लोग डीमेट अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक कर लेना लिंक में और वहाँ पे जाके साइन अप कर लेना, ओपन कर लेना, ठीक है। कैसे किया जाता है हम उसके लिए आप लोग को वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख लेना। उसमें हम सारा कुछ बता चुके हैं कि कैसे किया जाता है ओपन डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना। अगर इंस्टेंट कमाई भी करना तो रेफर और अर्न करोगे तो 200 रुपया इंस्टेंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोग को जैसे कि बताएं कि आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पहले स्टॉक सिलेक्शन करना होगा। तो सर्च वाला आइकन में आओगे और यहाँ पे पहले आप लोग को कौन सा स्टॉक्स में आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना, यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन का एगो फुल प्रोसेस वीडियो बताएंगे कि कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, क्या क्या देखना पड़ता है, वो सारा कुछ अभी हम आने वाले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो में देख लेना कि कैसे किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस, या फिर कैंडल स्टिक्स पैटर्न वाले वीडियो को जरूर देख लेना। सारा वो वीडियो आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है, कब मार्केट ऊपर जाएगा कब मार्केट नीचे जाएगा उसको समझने के लिए। तो जैसे कि आप लोग बताए थे लार्ज कैप कंपनी में आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो अभी देखे रहे होंगे आप लोग टाटा मोटर्स में हम सेलेक्ट कर लिए। टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बाई सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, बाई कर रही है। बाय में करने के बाद आप लोग को एक डिलीवरी सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो डिलीवरी में आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम फिलहाल 10 कर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर में 10 कर लिए, ठीक है। डिलीवरी तब किया जाता है जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करोगे, तब डिलीवरी में सेलेक्ट करके आप लोग को इसको बाय किया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि 6 साल के लिए या 10 साल के लिए आप लोग रखना चाहते हो इस स्टॉक्स को, तो आप लोग यहाँ पे डिलीवरी में करके आप लोग बाय कर सकते हो। बट अभी हम फिलहाल इंट्राडे करना चाहते हैं, एक ही दिन में हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो इंट्राडे में क्लिक करके और यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि बाय करने के बाद आप लोग को 5% का मतलब 5 गुना आप लोग को मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है, 5x। तो यहाँ पे हम 5x हमको इसमें मार्जिन मिल रहा है, किसी किसी स्टॉक्स में 2x भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर में हम 10 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। 10 शेयर को हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं और प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो 926.35 पैसे चल रहा है, ठीक है। अगर लिमिट है यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं। लिमिट मतलब होता है कि अगर हम 926 में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, मतलब हम 920 में ट्रेड करना चाहते हैं, जब 920 में आएगा तो ये हम मेरा जो ट्रेड रहेगा वो लग चुका होगा, ठीक है।
तो हम 920 में सेट कर दिए। फिर आप लोग को एक स्मार्ट ऑर्डर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने को मिल रहा होगा, इनेबल कर देना है यहाँ पे। फिर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट में ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस मतलब होता है कि यहाँ पे एक प्राइस रेंज आप लोग को डाल देना है इतना से इतना के बीच में, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 900 डाल देते हैं, ठीक है, 900 मेरा ट्रिगर प्राइस रहेगा। फिर एक मार्जिन आप लोग को रिक्वायरमेंट आप लोग को बता रहा है अप्रोक्स इतना लगेगा, ठीक है, कुछ प्लस चार्जेस आप लोग को लगेगा, जो कि कुछ पैसा लगेगा चार्जेस में। यहाँ पे चार्जेस में जब क्लिक करोगे तो देख सकते हो 3 रुपये 81 पैसा लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज है कुछ, और कुछ एक्सटर्नल चार्ज है, टैक्सेस है, GST WST, ठीक है, तो वो लग जाएगा 3 रुपये कुछ पैसा, ठीक है। और जो बगल में आप लोग देखोगे तो एक अवेलेबल मार्जिन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल 0 बता रहा है। 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हम फिलहाल नहीं ये नया अकाउंट खोले हैं, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए हम दूसरा में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर इसमें पैसा डालना तो एड फंड में क्लिक करोगे, यहाँ से आप लोग को जिसमें भी आप लोग को डालना होगा, यहाँ से फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू से आप लोग इसमें डाल सकते हो। तो अभी हमको करना नहीं है, तो हम इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। और बाय वाले सेक्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। बाय वाले सेक्शन में क्लिक कर देने के बाद एक कन्फर्मेशन का एक फिर से टैब आ जाएगा, इसमें आप लोग कंफर्म कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा जब मेरा अवेलेबल बैलेंस हो जाएगा तो, ठीक है। सफिशिएंट ट्रेडिंग बैलेंस अभी बता नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग का जो बैलेंस है अभी हम डाले नहीं है फंड में, तो जब आप लोग को ट्रेडिंग करना होगा तो पहले डाल लेना तब ट्रेडिंग करना, ठीक है। और पहले पेपर ट्रेडिंग जरूर करना, ठीक है, रियल मार्केट में करने से पहले। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से ऑर्डर में बताएगा, ठीक है। अगर मार्केट में आपको मतलब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे 900 से बढ़ते जाएगा ग्रीन कलर का, और घटेगा तो रेड कलर का घटते जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर इसमें आप लोग एडिट कुछ करना चाहते हो, मतलब और भी शेयर लेना चाहते हो, या स्टॉप लॉस और घटाना या बढ़ाना चाहते हो, या और टारगेट लगाना चाहते हो, तो एडिट ऑर्डर में यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी करना चाहोगे यहाँ पे कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें। अगर इससे एग्जिट लेना चाहते हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो जाएगा तो कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके एग्जिट ले लेना, यहाँ पे यस कर देना, ये आपका हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग ऑप्शन बाय करके, मतलब इंटरडे ट्रेडिंग से बाय करके आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को एक शॉर्ट सेलिंग भी बताए थे कि नीचे जाएगा तब भी आप लोग पैसा कमाओगे, तो हम इसको भी बता देते हैं टाटा मोटर्स में ही। तो यहाँ पे हम सेल वाला सेक्शन में अब आप लोग को आ जाना है, ठीक है। उस टाइम किए थे बाय, अब हम लोग को करना है सेल, तो सेल में क्लिक करना है। सेल में जब क्लिक करोगे तो आप लोग को माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि मेरे पास तो ये स्टॉक्स है नहीं, तो ये सेल कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो सेल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग को ब्रोकर जो है, मतलब ये जो ट्रेडिंग जो ऐप है वो आपको उधार दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो भी सेल करोगे, एक जो मतलब हम यहाँ एक शेयर ले लिए, ठीक है, तो एक शेयर का जो मेरा प्राइस है इतना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मार्जिन रिक्वायरमेंट में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एक शेयर जो है वो हमको ब्रोकर उधार दिया है, ठीक है, इसी में हमको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप लोग को सेल वाला सेक्शन में जाके सेल कर देना। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो आप लोग लगा लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस हर बार आप लोग को लगाना है, क्योंकि उससे आप लोग को जो फंड रहेगा, जो कैपिटल रहेगा वो बचा रहेगा लॉस होने से, ठीक है। तो कन्फर्म में हम कर लेते हैं क्लिक, यहाँ पे हम सेल कर दिए, यस कर लेते हैं। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक शेयर लिए हैं, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा, अगर घटते जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होते जाएगा, अगर बढ़ेगा ये शेयर तो आपका लॉस होगा इस ऑप्शन में, मतलब इस सिनेरियो में देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर इसको एग्जिट या एडिट करना तो उसी टाइप से कर सकते हो। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को सही से स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है, तभी आप लोग को ट्रेड करना है, और अच्छे से आप लोग को वीडियो देख लेना है। मेरा जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया, फिर ये टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, चार्ट रीड अच्छे से करोगे आप लोग, ठीक है। और कभी भी लोन लेके या फिर बोरो लेके, मतलब किसी से उधार लेके आप लोग को ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉफिट लेने का कैपेसिटी है तो आप लोग को लॉस भी सहने का भी कैपेसिटी रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को एक प्रॉफिट बता देते हैं इसको करने का, मतलब प्रो और कौन सा आप लोग को बता देते हैं कि इसका क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो इसमें एक है कि आप लोग शॉर्ट टाइम में आप लोग इससे पैसा कमा सकते हो, मतलब एक ही दिन में इससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट का क्या है, इसमें आप लोग को मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें आप लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, और फिर जो भी है आप लोग इसमें
ट्रेडिंग के लिए आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा नुकसान क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नुकसान के बारे में बात किया जाए तो ये है एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए, ठीक है। फुल टाइम मतलब हो गया कि अगर आप लोग ऑफिस जाते होंगे तो 9 to 5 जाते होंगे, ठीक है। कोई अभी स्कूल जाता होगा या फिर कॉलेज जाता होगा तो 9 से 5 बजे के बीच में ही जाता होगा, ठीक है। तो ये आपका फुल टाइम ट्रेडर के लिए है। तो ये यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी तरह से आप लोग जॉब या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते होंगे तो ये आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो रिस्क रहता है, जो कि रिस्क के बिना कुछ है नहीं स्टॉक मार्केट। थर्ड पॉइंट इसमें देखा जाए तो इसमें आप लोग को डेली स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब किस स्टॉक्स में आप लोगों को ट्रेड करना है उसको पहले होमवर्क करना पड़ता है कि किस में बढ़ने वाला है या किस में घटने वाला है, ये देखना पड़ता है, जिसको आप लोग पहले ही मतलब जो प्रीवियस डे रहेगा उसी में आप लोग को इसको सिलेक्शन किया जाता है। और कैसे किया जाता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जैसे कि बताएंगे इसमें आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में प्रोसेस थोड़ा बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना कि जो भी आप लोग मतलब स्टॉक्स में अगर सिलेक्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम मतलब हाई रहना चाहिए, ठीक है। और हाई रहने का कारण किस में रहता है उसको हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग को लार्ज कैप कंपनी में ट्रेड करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो आप लोग जो बिगिनर है वो आप लोग निफ्टी 50 में ही ट्रेड करें, मतलब निफ्टी 50 से ही सेलेक्ट करके आप लोग को इसमें ट्रेड लेना है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्केट में वोलेटाइल रहेगा तभी उस स्टॉक्स में ट्रेड करना है। वोलेटाइल मतलब हो गया कि जिस भी स्टॉक्स में जल्दी ऊपर चढ़ाव या नीचे देखने को मिले उसी में आप लोग को ट्रेड करना है, उसी को बोला जाता है वोलेटाइल, ठीक है।